नमस्कार, वेलकम टू द रॉयल शो। आज थोड़ा रोल रिवर्सल हुआ है। मैं होस्ट करूँगा और दीपक साहब को इंटरव्यू करेंगे। नहीं दीपक सर से उनका मेमोरीज़ के बारे में बात करेंगे। बहुत खूब सारा इंसिडेंट्स और नॉट इंसिडेंट्स पर मेमोरीज़ हम डिस्कस करेंगे। पहला वाला जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ आपके साथ ये है कि अभी गॉल में कैसे भी टेस्ट मैच चल रहा है, वी आर एक्चुअली करंटली प्लेइंग। तो गॉल में इनफैक्ट काफ़ी सारे मेमोरेबल टेस्ट मैचेस हुए हैं। उनमें से आपका पसंदीदार 5 टेस्ट मैचेस कौन से हैं? पिछले 5 ही गिन लेते हैं, मतलब हाँ, उनको रैंक करूं? हाँ, तुम देख लो कि 21st सेंचुरी में देख लो। आइडियली तो उसमें खूब सारे मेमोरीज होंगे। हाँ, मतलब रैंक करें तो इंडिया ने तो जनरली अच्छा नहीं किया है, बट फर्स्ट हैज टू बी 2008 जस्ट बिकॉज इंडिया वॉन हाँ। वहाँ पे। एंड आपने तो फेस किया डायरेक्टली उस टाइम पे अजंता मेंडिस को, बिकॉज एशिया कप फाइनल्स वेयर यू प्लेड, उस टाइम पे एकदम से ही अनलॉक्ड समथिंग न्यू, एंड देन टेस्ट सीरीज फॉलोड, 3 मैचेस 26 विकेट्स ऑल ओवर द प्लेस। फर्स्ट टेस्ट मैच आई थिंक इंडिया बहुत इनिंग्स डिफीट से चला रहा था, तो उसके बाद सेकंड टेस्ट मैच जब गॉल में आया तो वीरूपाजी टुक इट ऑन हिमसेल्फ, एंड गॉटी आई थिंक दिन दोनों ने मिलके, वीरू स्कोर्ड अ डबल 100 एंड गॉटी स्कोर्ड 50 समथिंग, एंड लक्ष्मण के 39 या 40 थे, पूरी टीम के 320 थे। तो मतलब ये सोच सकते हो कि बाकी सब बैटर्स ने मिलके 20-25 रन मारे थे। दैट्स द काइंड ऑफ थिंग। इंडिया कंफर्टेबली जीता था, बट दैट वाज वन इनिंग्स वेयर आई थिंक वीरेंद्र सहवाग शो टू द वर्ल्ड की हाउ ही कैन इवॉल्व एंड इम्प्रोवाइज एज अ बैटर। सो अजंता मेंडिस तो उसके बाद आई थिंक became a very different। हाँ, क्योंकि उसका नॉवेल्टी तब तक वेयर ऑफ हो गया था, क्योंकि उन्होंने तब मेरे लिए एक टैक्टिकल गलती कर दिए थे। क्योंकि क्रिकेट इतना ट्रेडिशनल था उस समय पर, एनी सक्सेस मेंट कि तुम सारे फॉर्मेट्स खेलो। T20 भी खेलो, और T20 हालांकि कम था तभी, तो वनडे भी खेल लो, फिर टेस्ट मैचेस भी खेल लो। एंड वो स्ट्रेटिजिक जो करेज है यूज़ करने के लिए, कि सिर्फ इधर यूज़ करेंगे, सिर्फ वाइट बॉल में यूज़ करेंगे, वो नहीं था। और ऑब्वियसली उन्होंने टेस्ट मैचेस में यूज़ कर लिया। और टेस्ट मैचेस में जब आप एक प्लेयर को खेलते हो और वो भी सक्सेसफुल होना चाहता है, तो उसके सारे वेरिएशंस दिखा देते हैं। तो उस समय पर आई थिंक हम सॉर्ट आउट कर लिए थे। एंड वीरू भाई तो स्पिनर को बॉलर ही नहीं मानते थे। तो अभी मैं पीयूष चावला उनका सुन रहा था कि एक पॉडकास्ट में बोल रहे थे कि नो बॉल पे छक्का पड़ गया तो किसी ने आके बोला कि विरूपा अब फ्री हिट है, कहती इसकी तो सारी फ्री हिट है, ऑफ स्पिनर बॉलिंग कर रहा था। कैन रिलेट टू दैट। तो वीरूपा वैसे थे। तो आई हैव सीन हिम go up against some of the best bowlers in the world and treat them like वो कुछ भी नहीं है। तो एक ही स्पिनर को वो शायद रिस्पेक्ट करते थे, वो थे एक या दो, पर वो थे मुरलीधरन, which I think he's actually accepted. yes, he said it multiple times. Yeah, but he had this ability to score runs against spinners like nobody before. Like I'll almost say कि अगर वो टेस्ट मैचेस में मिडिल ऑर्डर में खेलते ना, एक और ट्रिपल दो और ट्रिपल 100 हो जाते हैं। पर मौका मिलता, जैसे ओपन करते हो तो आपके पास हमेशा ज्यादा चांस हाँ, होता है। पर उनका जो susceptibility था was with the moving ball, right? With the seaming ball. If he didn't have to contend with that, I think his numbers would have been starkly Even, different. मेरा ये assumption है, पर it's an educated assumption, क्योंकि he was so prolific against spinners कि मुझे लगा कि यार he probably would have been एक uber फन successful. फैक्ट बताऊं, सेना कंट्रीज में his biggest nemesis have been spin. Really? Yes, उनका स्पिन के अगेंस्ट सेना में, इनफैक्ट जो उनका पीक एरा भी था जिसमें उन्होंने अच्छा किया 2008 के एंड ऑल के बाद भी, इनफैक्ट स्टार्टिंग से भी वो ज्यादा स्पिन पे आउट हुए हैं। मतलब उनके एवरेज अगेंस्ट स्पिन इज नॉट, स्ट्राइक रेट बहुत अमेजिंग है, हाँ, जस्ट बिकॉज ऑफ द ईगो फैक्टर। अब प्रैक्टिकली देखो मेलबर्न में 195 साइमन 190, केंड्रिक हाँ। फुल टॉस पे आउट हुए थे। तो इस तरह के डिसमिसल्स बहुत रहे हैं। तो जस्ट बिकॉज सेना बट में, आफ्टर स्कोरिंग रन्स, या मतलब अगेंस्ट इस पे थोड़ा डीप डाइव तो करना हाँ पड़ेगा हाँ, मतलब actually। ऑब्वियसली जब आप स्पिनर आ रहे हैं सेना में तो उसका मतलब आपने अच्छा रन तो स्कोर किया हुआ है, तब तक आप स्टार्ट तो ले चुके हो। हाँ। बट जनरली बिकॉज सेना में ऑब्वियसली ओपनिंग स्पेल्स अगेंस्ट फास्ट बॉलर्स जब आए हैं तो आप थोड़ा चैलेंज हो ही रहे होते हो, तो जब स्पिनर दिखेगा तो आप सोचोगे इसको तो मैं एक ओवर 6 छक्के मार दूंगा, निकाल ही दूंगा रन्स। तो दैट्स व्हाई ही हैज गॉट आउट ऑन स्पिन मल्टीपल टाइम्स इन सेना। So you're saying he's got out to spin more than he's got out to fast bowling? नहीं,
Average against spin is not that great. What is his average against मुझे spin? एग्जैक्ट नंबर्स अभी याद नहीं है. तुझे कैसे नहीं याद है? स्ट्राइक रेट याद है, स्ट्राइक रेट इज 100 प्लस ओनली, हाँ, नो डाउट. हाँ. बट एवरेज इतनी, मतलब जैसे हम सोचते हैं स्पिन के जितने अमेजिंग वो प्लेयर हैं, सेना में उनकी टेस्ट मैचेस में एवरेज अगेंस्ट स्पिन इज नॉट दैट ग्रेट. जस्ट Really? बिकॉज ऑफ काफी दिस फैक्टर surprising. ओनली कि उन्होंने हमेशा ओवर ट्राई करने की कोशिश की है कि यार अब तो रन आने चाहिए इस फेज में. तो सेना में ऐसे ही होगा ना, पेसर्स के अगेंस्ट आपको हमेशा थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है. Hmm. तो व्हेन यू सी अ स्पिनर, आपको जैसे वो वेस्ट इंडीज ग्रेट्स के साथ होता था Hmm. कि जब लैरी गॉम्स और विव रिचर्ड्स खुद आ जाते थे, 2-3 विकेट फ्री की आ जाती थी. हाँ. सबको लगता था कि अब क्वार्टरेट के बाहर आए हैं तो हाँ. मारो इन्हें. दैट काइंड ऑफ अ थिंग रहा है उनका. अरे लवली यार दीपक सर. This is a unique piece of information and I think very valid information. भी. ग्रुप पे डिस्कशन हो रहा था एक दिन, हाँ. जो हमारा इंटरनल ग्रुप है कॉमबॉक्स का, उस पे वी डिस्कस्ड द स्टैट्स एंड एवरीथिंग इन डिटेल अबाउट दिस. वेरी फैसिनेटिंग फॉर मी आल्सो. Lovely. किस ठीक तरह की है. कहानी रही है. ठीक है. Okay, this is 2008. उसके बाद that's number 1 for you. Number 2 for me will be 2015, even though India lost that test match. But it was very fascinating to see the way test match had so many ebbs and flows. India, I think, श्रीलंका ने बैट फर्स्ट किया था, ज्यादा कोई बड़ा स्कोर नहीं किया था, and India took a massive first innings lead. Massive lead. उसके बाद श्रीलंका was on the mats, मतलब उनकी स्टार्टिंग विकेट्स गिर गई. उस टाइम दिनेश चंदीमाल ने जिस तरह का काउंटर अटैकिंग नॉक खेला था, and he stitched small partnership with the tail, and somehow managed to take the total beyond to certain level कि इंडिया को लास्ट इनिंग्स में 180 चेज करना था. Everybody thought it will be a cakewalk. 2015 में श्रीलंका इतना भी, मतलब ट्रांजिशनिंग फेज में थे. संगकारा आई थिंक वाज प्लेइंग हिज लास्ट सीरीज, इंडिया गॉट बंडल आउट 112. एंड रंगना हेरात का जो स्पेल था, मुझे याद है वो. मैजिकल स्पेल. मतलब वो ऑब्वियसली जस्ट बिकॉज ऑफ द एब्स एंड फ्लोज ऑफ द टेस्ट मैच की, मतलब आपको लगा कि हम शायद कंफर्टेबली इनिंग से जीत रहे हैं एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, एंड देन वी लॉस्ट बाय अ गुड मार्जिन 60-65 रन से. एंड आई थिंक दैट वाज आल्सो अ पिवटल मोमेंट इन विराट्स अर्ली टेस्ट मैच कैप्टनसी आल्सो, बिकॉज शुरुआत ही थी, उसके बाद फिर इंडिया ने काफी वो डोमिनेंस भी देखा, एटलीस्ट एशियन कंडीशंस में. तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग था मेरे लिए. सेकंड बेस्ट मैच वही होगा बिकॉज ऑफ द, अगेन इतना कुछ था उस मैच में. एवरी सेशन समथिंग न्यू वाज हैपनिंग. वो एक्चुअली मुझे ज़्यादा याद नहीं है वो टेस्ट मैच, बिकॉज आई थिंक आई रिमेंबर द विन्स मोर देन द लॉसेस. बट दैट्स नंबर 2. सो Yes. नंबर 3 कौन सा है? नंबर 3 2017, बिकॉज वी फाइनली वन दैट कंफर्टेबली. बहुत इजीली जीते थे वहां पे. एंड एक रीजन और, बिकॉज धवन, गुड फ्रेंड ऑफ योर्स, ओपनड एंड आई थिंक 167-168 बॉल्स में स्कोर्ड 190. तो द वे ही वाज बैटिंग इन दैट इनिंग्स, मुझे लग रहा था यार ये तो बिल्कुल एकदम पाटा विकेट है, यहाँ पे तो 600-700 पता नहीं क्या क्या रन ही लगेंगे. एवरीबडी एल्स वाज नॉट एबल टू फाइंड इट दैट इजी. इंडिया दो स्कोर्ड 600 रन्स. मतलब वो ऐसा इनिंग्स था जब मोहाली 2013 ही प्लेड दैट काइंड ऑफ अ नॉक इन हिज डेब्यू टेस्ट मैच, एंड वो जब यू फील कि व्हेन इन जोन दिस गाय कैन बी समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी. करेक्ट. एक्स्ट्राऑर्डिनरी, मतलब कुछ भी चल नहीं रहा है. आई थिंक वन नेमेसिस ही हैड अगेंस्ट स्पिन वाज स्वीप शॉट. वहां वो फंसते थे. आई थिंक उस इनिंग्स में भी शायद वहीं आउट हुए थे, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. एंड वेरी फ्लोई इनिंग्स. एंड एक डिफरेंस क्या था उस सीरीज में, व्हाट एक्चुअली चेंज फॉर इंडियन क्रिकेट इन दैट एरा वाज, आई थिंक यू कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मुझे लगा कि शायद इंडिया वहां पे फाइनली, बिकॉज DRS आ गया था 2015 का जो टेस्ट मैच था उन्होंने सेकंड पे रखा, दैट आल्सो वाज द पिवटल मोमेंट जिससे इंडिया एक्चुअली मोर टिल्टेड टुवर्ड्स DRS. तभी 16 में DRS इंट्रोड्यूस हुआ. इस टेस्ट मैच में भी थोड़े से डाइसी डिसीजंस थे. 17 में आई पर्सनली फील दैट इंडिया स्टार्टेड यूजिंग डेटा अ लॉट बेटर, बिकॉज इंडिया में आपका जनरली 4 to 6 मीटर लेंथ चलता है स्पिन के अगेंस्ट, क्योंकि आपको थोड़ा पीछे रखना होता है एंड ऑल. देन यू ओवर स्पिन एंड ऑल से यू ब्रिंग इन बाउंस, क्लोज इन फील्डर्स, ये वो. श्रीलंका में आप थोड़ा स्लो बॉल करते हो, 3 to 5 मीटर लेंथ पे ज्यादा करते हो, आप थोड़ा आगे बॉल करते हो. इसलिए इंडियन स्पिनर्स जनरली ऑलवेज हैड इश्यूज व्हाइल गोइंग टू श्रीलंका, कि हमें लगता था कि स्पिन ट्रैक है, एशियन कंडीशन से हम इतना अच्छा क्यों नहीं कर पाते. वो एक सीरीज थी जहां मुझे लगा था कि अश्विन एंड जडेजा finally unlocked how to bowl in these conditions. And we won that series comfortably 3-0. Sri Lanka had no answer to it, no doubt. They were the team in the transition also. But एक वो मुझे लगा कि शायद DRS also introduced the use of data better. We were better prepared for that series, which we never used to bother. मतलब वो हरभजन को मैंने 2001 में बाद में भी देखा है कि he's always struggled in that part of the world just to adjust his lens.
तो वो उस सीरीज में नहीं दिखा था. डे 1 से लगा था कि अश्विन एंड जडेजा एंड एवरीबडी वाज प्रीटी मच ऑन द मनी. तो वो एक नाइस. मेरे लिए इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव था कि हाँ, कुछ तो चेंज हुआ इंडियन क्रिकेट में उस टाइम पे. ओके. That's नंबर 4 पर 2010 गॉल टेस्ट मैच, मुरलीधरन्स लास्ट टेस्ट मैच, 800 विकेट्स. फाइनली मैं सोचा कि ये कब आने वाला है. तो यही था हाँ. बिकॉज ऑब्वियसली मतलब बिग एडमायरर फॉर व्हाट ही हैज डन. Brilliant. ब्रिलियंट. मतलब तो उसलिए नंबर 4 पे आता है. लसित मलिंगा आल्सो टुक अ 5 विकेट हॉल. मतलब इंटरेस्टिंग था वो टेस्ट मैच. मतलब इंडिया हारा था नो डाउट फिर से, क्योंकि गोल में हम ज्यादा जीते ही नहीं है. तो बट जस्ट बिकॉज ऑफ द लेगेसी ऑफ द मैन एंड वो जो पूरा स्टोरी था, दैट इंडियन टेल, आई थिंक एंड में शायद ईशांत शर्मा और प्रज्ञान ओझा रह गए थे. एंड दे बैटेड फॉर गुड 15-20 ओवर, शायद उससे भी ज्यादा. एंड ही वाज नॉट एबल टू टेक हिज लास्ट विकेट. एंड संगकारा वॉक्ड इन टू हिम एंड सेड कि why don't you make yourself available for the second test match also? कि अगर यहाँ नहीं 800 होते तो एक और मैच खेल लो. तो वो कि नहीं मेरा लास्ट ही है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं. तो वो था कि वो डॉन ब्रैडमैन की जैसे 799 रह जाएगा कि नहीं रहेगा. तो that's why it was number 4 for me. And what a story, na? When the way he kind of pushed himself to even get it, he must have been quite old by then. He played the World Cup after that. 2011 World Cup. 11 World Cup खेला था, but he was only playing white ball cricket. बहुत ज्यादा एज होगी उसमें. I remember he played till about 13 or 14 even IPL. 13 तो याद है मुझे खेलते हुए. 14 नहीं खेले थे, पर 13 तक तो खेले थे उन्होंने. But till he played, what a fighter मेरे हिसाब से. Because what he had to overcome through his personal life, and we've seen bits and pieces of it उनके movie में भी. 800 में. पर even with his action, the things he had to overcome, and to get to where he had to get to. Amazing, right? How difficult was he to pick? He was difficult, but जब वो white ball पे डालते थे ना, उनका थोड़ा सा ज़्यादा डिफेंसिव मेंटालिटी होता था. तो वो मुझे काफ़ी पसंद हुआ, क्योंकि आई फेल्ट, एंड आई वाज आल्सो यंग एट दैट पॉइंट इन टाइम. तो मैं उस समय पर जितना भी बड़ा प्लेयर आते थे तो मैं सोचता था कि यार इनको डोमिनेट करना है. तो मेरे लिए वो ज़्यादातर फ्लैटर ट्रेजेक्टरी डालते थे और थोड़ा दूर डालते थे, क्योंकि मेरा स्लॉग स्वीप काफ़ी अच्छा था. तो एंड मैं रिस्क उनके खिलाफ लेना पसंद करता था. हालांकि समटाइम्स आई थिंक गॉटन आउट टू मे बी वंस और ट्वाइस, बट आई वुड प्रेफर टेकिंग दैट रिस्क टू हिम उस समय पर. तो मेरे लिए वो थोड़ा डिफेंसिव बॉलिंग करते थे. एंड क्योंकि मैं ज़्यादा ट्राई करता था, आई यूज्ड टू टेक अ चांस. जनरली बॉलर्स फेल्ट कि अगर मैं डिफेंसिव भी रहूँगा इसके खिलाफ, तो वो थोड़ा कुछ तो ट्राई करेगा, तो उसमें आउट हो सकता है. हाँ. तो अगेंस्ट मी आई फाउंड हिम टू बी लिटिल बिट डिफेंसिव, एंड दैट गेव मी, मेरे हिसाब से, थोड़ा सा एज जब मैं बैटिंग कर रहा था. बट आई थिंक in test matches that was not the mentality at all. Yes. Very आपने कभी aggressive खेला रेड mentality. बॉल में उनको? नहीं. प्रैक्टिस मैच में कहीं पे भी नहीं? नहीं. That must be a different तो experience. वो उस समय पर इतने मतलब almost was a veteran, right? तो उस समय पर है legendary veteran at that. तो A matches, side matches वो खेलते भी नहीं. Why would he? Obviously. ये बहुत valid point है. तो आप उनको प्रैक्टिस की जरूरत भी क्यों होगी यार? वैसे भी क्यों खिलाओगे? But how difficult was he to pick from the hand? मेरे लिए ज़्यादा नहीं, क्योंकि I knew that if it's coming out of his, say, the outside of his hand, it was generally off spinner. If it's coming out of the top of his hand, it was top spinner. If it was coming from here, if his thumb was being seen, then it was the dusra. So that's how I picked him. तो मेरा तरीका है, like, as in that's how I deciphered Murali Anna. Then similarly with Rashid, then with say someone like Ajanta, Sunil Narayan. तो initially थोड़ा सा टाइम लगा, but the minute you drew to fierce focus जो कहते हैं, the right focus at the right time, you're able to pick that up. And sometimes वो calmness लेके आना, वो थोड़ा वो skill लगता है. पर as in the minute you're able to exercise that, सुनील के खिलाफ तो वो थोड़ा एडवांटेज भी था, क्योंकि मेरा वो कीपिंग भी करता था उसके खिलाफ. तो वो भी
That's a very big advantage, I would say. सही है यार, ये अच्छा लगता है ना, I'm able to share my stories और आप अपना actual experience So last one, number 5. 2001, Dilara Fernando. मतलब Sachin, I think, didn't play that series. He got injured. Lakshman, I'm not very sure क्यों नहीं खेले थे, because ऐसा हो गया था उस टाइम पे, even though Eden Garden miracle had happened, after that जो followed matches थे, he was getting out for cute 30s 40s वाला था. तो was he benched or was genuinely injured, ये मुझे याद नहीं है, but he didn't play that series. And first test match I think was in Gauli only, and ऐसा कोई bouncy wicket भी नहीं था. Dilara Fernando just blasted us out. मतलब 5 wicket haul लिया था उन्होंने first innings में, और bouncers पे out किया था लोगों को. वो काफी तेज था. इनफैक्ट आपने खेला है? हाँ बहुत सारा. I played him quite a bit. तो Dilara was very quick. But one of his challenges कि उसका swing नहीं था और seam भी नहीं था, was just quick. So he could intimidate with pace. And I think certain fast bowlers ना flat tracks में काफी uncomfortable हो जाते हैं, क्योंकि mentally you're prepared to face a certain type of, because flat tracks sometimes गिरने के बाद, पिच होने के बाद थोड़ा स्लो आता है. And especially when you're looking to bowl bouncers on flat tracks, it can sometimes be too paced. एक बॉल निकल के आता है, एक बॉल थोड़ा रुक गॉल के में आता है. exactly, this is the beautiful point. गॉल में exactly यही हुआ था कि batters were fending and they were getting hit on the body just because the pace of the ball was different because वो slowest track था. ये बहुत सही point है. That's it's a very valid point, because I couldn't, मेरे को आज पहली बार 25 साल में इस mystery का solution मिला है कि because उस मैच में speed guns में he was 145 146, which is rapid. But the pitch on a slow track, if वो speed gun 145 146 दिखा रहा है, तो मतलब in actuality it will be close to 150 152 153. Why? Because the pace at which is delivered और bounce होने के बाद थोड़ा slow down हो जाता है. So if he was playing that same on a pitch that was true, what was delivered to what was pitched, there'll be probably 3 kilometers maximum, 4 kilometers of a difference from the time of delivery to it pitching and coming to you. So it slows down just a little bit, but by the time it comes to you, there are certain pitches where it pitches and then flies through. So sometimes you maintain the pace by the time it reaches the batter. Sometimes it slows down just a little bit. So on a slow track, it slows down by 2 to 4 kilometers. So if he was bowling at 146 on that track, that is a slowest track, तो ज़्यादातर मुझे लगता है कि close to 150 डाल रहा होगा, 150 152 डाल रहे होंगे. Then would have probably slowed down that much, like from the point of delivery to it reaching the batter, because of the pitch भी. So the batter is perceiving एक pace, pitch होने के बाद इतना slow रहा है कि वो deceive हो रहे हैं. because they are early into the shot या कुछ चीज़ों में. Interesting. और ये I had this, मेरे को बहुत सालों बाद फाइनली सोल्यूशन मिला, because I couldn't understand कि यही वो बैटिंग यूनिट है जो सेना में जाके अच्छा कर पा रहा है, एंड यहाँ पे ऑन अ स्लोवेस्ट सरफेस गॉल में, विच वाज एक्चुअली स्लो सरफेस, वहाँ पे आई थिंक जाबगल श्रीनाथ गॉट हिट. ही इनफैक्ट डिडंट प्ले द रेस्ट ऑफ द सीरीज, दो केम बैक टू बोल, टुक अ 5 विकेट हॉल, बट उस टाइम तो रिटायर हर्ट होके बाहर चले गए थे. मतलब ऐसा सिचुएशन हो रहा था, एवरीबडी वाज गेटिंग, मतलब समीर दी के मुझे याद है डक हो रहे थे ऐसे, उनका मतलब डक को तो उनका बैट हैंग कर गया था, इस तरह से लोग आउट हो रहे थे. डिसेप्शन जो होता है, क्योंकि वो थोड़ा स्लो होता है विकेट से, इट लीव्स अ बैटर इन अ सिचुएशन जहाँ पे वो डिसाइड नहीं कर पाता और टाइम नहीं होता डिसीजन लेने में कि यार छोड़ूं कि खेलूं, कि डिफेंड करूं, कि अग्रेसिव खेलूं. So it's quite challenging, especially on slowish tracks when a bowler is that quick. And sometimes जब विकेट आ जाता है तो टेल्स अप हो जाते हैं फास्ट बॉलर के. Makes sense. तो सही है. टॉप, this is the 5th one. Yes. That's it. Lovely. Top 5 from Deepak sir. ये इनके टॉप 5 हैं गॉल के टेस्ट मैचेस पिछले 25-26 सालों में. But thank you for sharing this. This was a fun one. Same here. To a lot more of these kind of episodes. See you all very soon. Thank you.